Okay, now we see exercise 6.8 question number 4, that is find the solution of equation. जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में गिवन हो और आपने उसको सॉल्व करना हो। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के ऊपर बेस करेगी, ठीक है, जो ऐसी लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल्स के ऊपर बेस कर रही होगी, उसके यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको टू इंडिपेंडेंट इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी रिलेटेड टू दैट वेरिएबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास इसमें y और x जो है वो एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे आपके पास y और x के ऊपर बेस कर रही है, तो इसके यूनिक सोल्यूशन के लिए आपके पास यानी सबका एक जैसा सोल्यूशन आए, हमें मिनिमम टू जो है वो इंडिपेंडेंट इक्वेशन रिक्वायर्ड हैं x और y वेरिएबल के ऊपर बेस करती, ताकि वो आप यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन कह लें, टू इक्वेशंस जो कि एट अ टाइम इन आपके पास दोनों वेरिएबल्स का जो आंसर आएगा उसको सेटिस्फाइड कर रही होंगी। बट यहाँ पे आपके पास 4 सोल्यूशन मांगे गए हैं इस इक्वेशन के, दैट इज़ y इज इक्वल टू 2x। बिकॉज ये एक इक्वेशन गिवन है और 2 वेरिएबल्स के ऊपर बेस कर रही है, तो इसका आपके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं, बल्कि आएंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब ये है कि इसमें आपको एक वेरिएबल को खुद से लेट करना पड़ेगा, एक वेरिएबल की वैल्यूज़, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ आप वहाँ से डिराइव करेंगे। और जब आप वो दोनों आंसर आपके पास जब एक लेट की हुई और एक जो आपने निकाला है आंसर, उनको जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन उन जो है वो वैल्यूज़ को सेटिस्फाइड कर रही होगी। ऐसी मींस कि आपके पास x और y का जो पेयर बनेगा सोल्यूशन सेट में, अगर x लेट किया हुआ है और y का उसके लिहाज से जो आंसर आया है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो वो इसका सोल्यूशन कहलाएगा। और मैंने जैसे अभी आपको कहा कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, वो किस तरह से कि सपोज़ करेंगे इसमें आपको मैं एक वेरिएबल आप खुद से लेट करेंगे। सपोज़ करेंगे मैं x की वैल्यूज़ खुद से सपोज़ कर रही हूँ कि मैंने 4 सोल्यूशन मुझे इसके चाहिए, तो मैं कोई सी 4 वैल्यूज़ जो है वो सपोज़ कर लेती हूँ। मैं -1 सपोज़ कर लेती हूँ, 0, 1 एंड 2। अब आप सपोज़ करेंगे तो हो सकता है आप कुछ और सपोज़ करें, तीसरा बंदा सपोज़ करेगा तो हो सकता है वो 0, 1, 2, 3, 4 कर ले, ठीक है। तो सपोजिशन पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज़ सपोज़ कर रही हूँ तो मेरे y के आंसर भी डिफरेंट आएगा और मेरा सोल्यूशन सेट भी, आपने अगर डिफरेंट वैल्यूज़ सपोज़ की होंगी तो सबके आंसर डिफरेंट होंगे। ओके जी, मैंने सपोज़ की है वैल्यू -1, 0, 1 एंड 2। अब आपने क्या करना है कि ये x की वैल्यूज़ लेके इस इक्वेशन में पुट करते जाना है ताकि आपके पास y के आंसर आ जाएं। एट x इक्वल टू 1, x अगर -1 ले रहे हैं, पहले हम वैल्यू -1 थी तो -1 अगर मैं ले रही हूँ तो y इक्वल टू 2x है, 2 मल्टीप्लाई बाई x हो रहा है, x की जगह हम -1 डाल देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1 आंसर इज़ -2। सो y की वैल्यू -2 आ गई x -1 के लिए। जब आपने x इक्वल टू 0 लिया तो अगेन उसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा और ये आंसर 0 आ जाएगा। देन आपकी थर्ड वैल्यू जो मैंने सपोज की हुई थी वो 1 है। 1 जब डालेंगे तो आपके पास y का आंसर क्या आ रहा है, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 1s आर 2। और जब मैंने x को 2 सपोज किया हुआ है तो उसके लिए y का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये मैंने ब्लॉक्स बना के किए हैं, इट्स कंपलसरी नहीं है आपके पास ब्लॉक्स बना के करें। मैं जस्ट आपको समझाना चाह रही थी कि x की 4 सोल्यूशन है तो x की 4 सपोज की गई वैल्यू को आप डालेंगे और 5 y की जो है वो 4 आंसर्स निकल। ओके जी, अब हम ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि जो 4 सोल्यूशन हमसे मांगे गए थे वो क्या है। अब आपने सोल्यूशन लिखते हुए जो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, यानी x की -1 के लिए जो इसका आंसर आया है वो इसके साथ लिखना है। ये नहीं कि -1 के लिए y का ये आंसर लिख रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। सो फर्स्ट आपके पास सोल्यूशन बनेगा -1 एंड -2। सेकेंड सोल्यूशन आपके पास बनेगा 0 एंड 0। थर्ड सोल्यूशन आपके पास बनेगा 1 एंड 2 एंड फोर्थ सोल्यूशन आपके पास बनेगा 2 एंड 4। और ये आप सबके सपोज करदा वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। मेरे पास ये 4 सोल्यूशन है, आपके पास हो सकता है आपने अगर डिफरेंट वैल्यूज सपोज की होंगी x के तो आपके पास डिफरेंट 4 सोल्यूशन आएंगे। और ये इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं ऐसी इक्वेशन के जिसमें आपके पास 2 अननोन इन्वॉल्व हैं और आप एक इक्वेशन में को लेके जो है उसके सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ओके जी, एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ 1 एंड 2, 1 और 2, दैट इज़ आपके पास x और y का आंसर गिवन है, सोल्यूशन गिवन है। अ सोल्यूशन सेट ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 7y इक्वल टू 16। ये आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है और आपने चेक करना है इन दोनों इक्वेशंस का ये सोल्यूशन सेट बन रहा है या नहीं है।
उसके लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से, जैसे कि ये आपके पास सोल्यूशन लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डर्ड लिखा जाता है, यानी पहले जैसे आपके पास इक्वेशंस में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे होंगे, सो उसके लिहाज से लिखा हुआ होगा ये एक्स वेरिएबल का आंसर है और ये वाई वेरिएबल का जो है वो सोल्यूशन है। सो एक्स वैल्यू है, एक्स की आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी और वाई की क्या आ जाएगी 2। यहाँ से एक्स की 1 और वाई की 2। अब हमने चेक करना है दोनों इक्वेशंस में वैल्यू एक्स और वाई की डाल के कि आइदर ये इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें आपके पास एक्स प्लस वाई है, इसमें आप वैल्यू डालें एक्स की 1 और वाई की 2 और इनको ऐड कर लें तो 3 आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट्स मीन कि ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन पे, एक्स अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और एक्स की जगह 1 डालेंगे और वाई की जगह 2 डालेंगे। दैट इज़ 2x प्लस 7y, मीन्स एक्स को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ एंड देन वाई को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 2 1s are 2 एंड 7 2s are 14, इनको ऐड कर लें आपके पास 16 आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लुक हेयर, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस ऑल्सो सेटिस्फाइड। ये आपके पास जो सोल्यूशन था 1 और 2, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो 1 2 है ये सोल्यूशन सेट है ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, दस 1 2 इज़ अ सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशंस।